हेलो दोस्तों, आज के हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। आज के हम सेशन में हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी के वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हिंदी वर्णमाला में है आपका, ठीक है, ये वर्ण अक्षर ध्वनि, ये जो आप सुनते हैं ना, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही के क्या है, समझिए कि पर्यायवाची हैं। चाहे वर्ण कहिए इसको, चाहे अक्षर कहिए, चाहे इसको ध्वनि कहिए, ठीक है। और एक बात पता है, जो वर्ण अक्षर या ध्वनि होता है ना, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये क्या होती है, आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। ये भी आप जानते रहिए, ठीक है। ये क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि एक चीज और आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी इकाई किसे कहते हैं भाषा की। तो सबसे बड़ी इकाई जो होता है आपका, अगर हम यहीं पे लिख देते हैं इसको, सबसे बड़ी इकाई, तो वो होता है आपका वाक्य होता है, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। वो क्या होता है, आपका वाक्य होता है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, वर्ण अक्षर ध्वनि को, और सबसे बड़ी इकाई किसे कहेंगे, तो समझिएगा किसे कहेंगे, वाक्य को कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए, एक हमने यहाँ पे शब्द लिखा है अक्षर। तो अक्षर का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए, ये जो अक्षर का मतलब समझिए, अक्षर का मतलब देखिए, अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, और क्षर का मतलब होता है विनाश। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जिसका विनाश नहीं होता है उसे हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। मतलब अक्षर जैसे हम अगर उच्चारित करें अ, आ, ई, तो ये सब क्या है, हम तो बोल दिए, तो जो क्या इसका विनाश हो जाएगा, कभी नहीं होगा। या ऐसे समझिए कि हम अ को अगर हम तोड़ना चाहें, ठीक है, या किसको, इसको अगर बात किया जाए ई को अगर आप तोड़ना चाहें तो टूटेगा। ये अपने मूल रूप में ही होता है। तो मतलब इसको हम कई भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहिए, वर्ण कहिए, चाहे ध्वनि कहिए। आइए एक बात करते हैं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, खासकर जो आने वाला एग्जाम है आपका यूपी पुलिस, ठीक है, जो 23 तारीख से होने वाला है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ सकता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है हमारी, देखिए 52 होती है। कुल कितनी होती है, 52। आइए इस पे देखते हैं कि कौन कौन से 52 होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात किया जाए स्वर को, ठीक है, तो हमारे कितने स्वर हो गए, देखिए यहाँ पे 11 हो गए। 13 कभी मत बताइएगा, कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए व्यंजन होते हैं। व्यंजन में भी कई व्यंजन होते हैं, हम एक एक करके आपको लिखेंगे। इसमें अगर हम बात किया जाए आपका स्पर्श व्यंजन, ठीक है, किसकी बात किया जाए, स्पर्श व्यंजन, तो देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या देखिए आपकी 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। आगे के सेशन में हम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद देखिए एक और आता है आपका, जिसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या देखिए आपकी 4 होती है। इसके अलावा एक और एक की बात करते हैं, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये भी देखिए आपकी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो 11 ये, 25 ये, फिर 4 और 4। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखिए हम क्या कहते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये भी देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। इतना समझ में आया। और बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के अलावा, देखिए 2 ठो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं आपके, 2 ठो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन ये कितने हो गए, 2 ठो हो गए। तो इनकी संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 हो गए। इसके अलावा और बात करते हैं, 2 देखिए हमारे और होते हैं, उसे हम कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए जोड़ के हमें 52 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए 11 और 25 कितना हो जाएगा, 36। 36 4 कितना हो गया, 40। 4 44, 48, 2 50 और 2 कितना हो गया आपका, 52 हो गया, ठीक है। ये वर्णों की कुल संख्या कितना हो गया आपका, 52 हो गया, ठीक है। तो इतना टॉपिक समझ में आया कि नहीं। ये 52 कैसे हम काउंट करते हैं, तो एग्जाम में कभी देखिए कई सारे होते हैं। अगर कोई डायरेक्ट पूछे कि स्वर की संख्या बताइए 11, स्पर्श व्यंजन की संख्या डायरेक्ट बताइए कितना होगा 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या डायरेक्ट बताइए कितना होगा 4, उष्म व्यंजन की संख्या कितना होता है 4,
संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2, अयोगवाक की संख्या कितना होता है 2, सबको जोड़ने पे हमें कितना मिला 52 मिला। ये हो गए हमारे कुल वर्णों की संख्या हो गई। अगर इसी पे हम कहा जाए कि जो वर्ण होते हैं वर्ण के प्रकार बताइए, ठीक है, वर्ण के क्या कहिए प्रकार बताइए, वर्ण के प्रकार। तो देखिए मुख्य रूप से आप देखेंगे वर्ण के जो प्रकार होते हैं दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, देखिए एक होता है स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन आ रहा है। एक कभी कोई कुछ लोग और बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं अयोगवाक, लेकिन हम जनरली क्या जानते हैं हमेशा दो ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखिए आज के सेशन में हम स्वर का जितना टॉपिक पूरा है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं स्वर की। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग स्वर में। आइए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। देखिए स्वर जो होता है वो मूल रूप होता है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती इसको बोलने के लिए। जैसे हम बात करें ये क्या है आपका स्वर है। तो आइए जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो देखिए आप अक्सर जो किताबें होती हैं उसमें देखेंगे तो स्वरों की संख्या वहाँ पे आपको कितना दिखाई देगा 13 दिखाई देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम वर्णमाला में जो लिखा हुआ था उसके अनुसार 13 होता है, लेकिन हम ऐसे कभी 13 बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो लास्ट में जो आपका अंक अ है इसको हम अलग रखते हैं और इसमें किस में रखते हैं, इसको हम इसको बोलते हैं अयोगवा में। तो ये दो आपके अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये दो क्या हो गए आपके अलग हो गए। अब यहाँ पे हम बात करें कि स्वरों की लिखने के आधार पर संख्या कितनी होती है। तो देखिए दो निकल चुके हैं तो कितना बचा आपका 13 में से दो निकालने पे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी, ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अयोगवाक की संख्या 2 होती है, अंक अह। अब पता है जो अंक अह है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे देखिए हम बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग अनुस्वार। और जो अंक के बाद अह जो आता है इसे हम बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि अंक इसका नाम क्या होता है तो अनुस्वार, इसका नाम क्या होता है विसर्ग होता है। ये अयोगवाक के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो स्वरों को लिखने के आधार पर संख्या कितनी होती है आपकी 11 होती है। अगर हम बात करें दूसरा जैसे कि इस भाषा में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है ये भी आप बताएंगे कितना होता है आपका 11 होता है, ठीक है, कितना होता है 11 होता है। एक और आधार पे हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी, देखिए यहाँ पे 10 होती है। किसको हम काउंट नहीं करेंगे, अब किसको छोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए जो री है इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, जो री है इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो लिखने के आधार पे कितना बताएंगे 11, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 होती है, अर्थ के आधार पे कितना हो जाता है हमारा 10 हो जाता है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, अगर बात करें किसके अनुसार, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए स्वर के कितने प्रकार होते हैं आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला एक होता है ह्रस्व, ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका ह्रस्व होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका दीर्घ होता है, ठीक। और तीसरा जो होता है आपका प्लूत होता है। कौन होता है आपका प्लूत होता है। तो अगर कभी कभी पूछता है ह्रस्व का मतलब जो छोटे वाले स्वर होते हैं, जैसे कि अ हो गया, ठीक है, कौन कौन से अ हो गया, ई हो गया, ठीक है, तो बड़ा ई हो गया, छोटे ई की बात करते हैं यहाँ पे ई उ, और एक कौन होता है आपका री होता है। शेष जो बचे किस में चले जाएंगे आपके साथ तो दीर्घ वाले में। अब प्लूत क्या होता है, जैसे हम किसी का नाम बुलाते हैं पुकारते समय, जैसे राम भगवान का नाम लिखते हैं राम, और देखो राम ऐसे बोलो, देखो यहाँ पे वर्तुल चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे म लिख देंगे। तो यहाँ पे जो खींच के बोलते हैं ना यही प्लूत स्वर में हमारे आते हैं, ठीक है, यही क्या होते हैं हमारे प्लूत स्वर कहलाते हैं, ठीक। आ गया समझ में कि नहीं, कौन कौन से होते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार, देखिए 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि जिह्वा के आधार पर बताइए स्वरों के प्रकार, ये भी कितने होते हैं आपके 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका, देखिए पहला इस पे होता है अग्र होता है, फिर देखिए अग्र के बाद क्या होता है मध्य होता है, फिर तीसरा जो होता है आपका कौन सा होगा, तो इसे हम कहते हैं पश्य कहते हैं, ठीक है। ये कितने हो गए 3 हो गए। मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार कितने बताएंगे आप, यहाँ पे देखिए 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो होता है इसमें पहला पे जो आता है आपका संवृत आता है, ठीक है, पहले पे किस पे आता है संवृत।
दूसरे पे कौन सा आता है कि आपका अर्धसंवृत, ठीक है, अर्धसंवृत हो गया आपका। और तीसरे पे अगर बात किया जाए तो कौन आएगा आपका, देखिए विवृत आता है, ठीक, विवृत। और जो चौथा कौन सा बचा आपका, ठीक है, तो चौथा किसे कहेंगे हम लोग, अर्ध। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग, अर्ध विवृत। तो ये हो गए आपके 4 हो गए। तो आपसे कोई पूछे मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत और फिर क्या होगा, विवृत, अर्ध विवृत, ये 4 हो गए। अब एक लास्ट बचा कौन सा, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहला आप बताएंगे वृत्तमुखी, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी। और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर अगर बात किया तो आवृत्त, ठीक है, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। ये कितने हो गए आपके, देखिए ये 2 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम क्या करते हैं, स्वर को बांटते हैं, उनकी संख्या को निर्धारित करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन रहेगा तो इसकी जैसे कि उत्पत्ति है ना आपका, इसके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे, जिह्वा के आधार पर भी विधिवत चर्चा करेंगे, मुख हो गया, ओष्ठ हो गया। तो एक एक पॉइंट आपको बताएंगे यहाँ पर। तो आज के सेशन में जो स्वर का जो पार्ट चला आपका, जैसे हमने वर्ड जाना, अक्षर क्या होते हैं, ध्वनि क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई के बारे में जाना है, ठीक है। इसके बाद उनकी संख्या जाना और स्वर किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हमने जाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर बहुत ज़्यादा करिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।